हमारे साथ धक्का हुआ है, हाँ जंतर मंतर में बैठे थे, हाँ। बेटियों के साथ धक्का हुआ है। ये धक्का आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, सबके साथ होना है। अपनी बारी का इंतजार करो। हमारे साथ तो पहले ही शुरू कर देते। वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो लोग बैठ के हंस रहे हैं ना आज कि भाई हमारा मुद्दा नहीं है, वो धक्का सबके साथ होना है। बस अपनी बारी का इंतजार करो, बारी सबकी आनी है। सबकी है। ये मत सोचो कि आप बच रहे हो, अभी थोड़ा समय लगेगा, बारी आपकी है। आप सोचो अभी ये काला पानी ये पॉलिटिशियन नहीं पीते हैं, आपके सोनीपत के पॉलिटिशियन नहीं पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं। वही जो चीज है कि भाई वो अपनी तरफ से चारों तरफ से वो जनता का इतना, जो जनता से टैक्स पे करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, इतना कुछ अपने पास रख रहे हैं कि उनको वो बाहर से भी खरीद के पानी पी रहे हैं। लेकिन एक किसान है, मजदूर है, वो कहाँ से पानी देगा? तो रोज दो बोतल नहीं खरीद सकता, या वो अपने बड़े बड़े आरोप नहीं लगवा सकता कभी। हमारे गांव में यही कि जितने आरो नहीं लगे वो लेते थे, जो हमारे बोलते हैं कसीना या सुए, बड़ी नहर से जो छोटा होता है, तो वहाँ से पानी लेते थे और उसमें ये जहरीला पानी जा रहा है, जो बुड्ढा दरिया और सब आ रहे हैं वहाँ पे, और वो पानी पी कर उन्हें, किसी को कैंसर है, किसी को काला पील गया है, किसी को सिरोसिस है, वो सब आप पीते। तो चलाइए आंदोलन, आप शुरू कीजिए इस चीज़ को। हमारी बॉडी में 75% तो पानी होता है, डॉक्टर बताया, सबको पता है कि बॉडी में पानी होगा, अगर अच्छा पानी जाएगा तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। 70% वही तो पहले अपने यहाँ दोनों प्रदेशों में ना लोग कहते थे पानी पी लो, डंडा लगा लो, सेहत बन जाएगी। और बॉम्बे वगैरह में मैं था ना, लंबा चौड़ा बंदा दूर से आता था, कहते थे यार ये उधर का है, पंजाब की तरफ का। हरियाणा पंजाब में यही तो है भाई, लंबे चौड़े से अपना दूध देगा खाना, ये हरियाणा ये पंजाब ये पहले करते थे। तो हमारे तो बड़े बूढ़े भी बोलते हैं अभी भी, जो हम भाईचारा भाई पंजाब हरियाणा छोटा भाई बड़ा भाई, तो वो ऐसे ही है, वही है। ये किसानी में नहीं साबित हुआ, अभी किसान आंदोलन में हुआ, अभी चल रहा है, उसमें साबित हो रहा है। तो ये बांटने का काम तो गवर्नमेंट कर रही है, ये तो इनका तो काम ही बांटना है। वो उनके ऊपर छोड़ दो, और भाईचारा सबसे ऊपर है कि आपस में आप मुद्दों पे बात करो कि भाई हाँ ये गलत हो रहा है, तो आप उसके साथ खड़े हो। सरकार के साथ तो बहुत सारे लोग हैं जो ये पार्टियों से हटकर ना आप फिर क्या शुरू कुछ करो बजरंग। मुझे उम्मीद भी है, हम सबको उम्मीद है, मनदीप को भी उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा शुरू करो कि लोगों को लगे कि यार ये वो जो पार्टियों के तौर तरीके थे ना पुराने, ये जो लोग आए हैं ईमानदार, ये अपनी तरफ से एक नई धारा भी चलाते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप करने का? कुछ किसानी का कह रहे थे आप। बिल्कुल, मैं किसान भाइयों के साथ में वही चीजें थी कि भाई मेरा ये मानना है कि मैं उनके लिए कुछ भी थोड़ा भी कर पाऊँ, थोड़ा सा भी मैं संघर्ष करके उनके लिए कुछ कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि मैंने रेसलिंग में देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते, पूरे देश ने मुझे सम्मान दिया, उस चीज़ का आशीर्वाद दिया। तो वही चीज़ है कि भी मैं राजनीति में भी आया हूँ, मैं कांग्रेस किसान कांग्रेस में अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि पूरे देश में किसानों की आवाज़ को बुलंद करूँ, उनके लिए हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहूँ। ये नहीं कि मैं अभी पार्टी में हूँ तो ही मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। जब किसान आंदोलन जब पहले चल रहा था दिल्ली में, जब भी मैं साथ में था, जब ओलंपिक से पहले मेरे को ये बोला गया कि आप वीडियो मत डालिए, तब भी मैंने वीडियो डाली। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैं किसान फैमिली से हूँ। और आज मैं अपने मतलब वही चीज है कि भाई ये नहीं कि भाई सरकार के अगेंस्ट होकर मैं बैठा हूँ। अगर सरकार उन बेटियों की आवाज सुनती है, हमारे किसान भाइयों की आवाज सुनती है, तो हम रेसलिंग करते हैं। अभी पॉलिटिक्स में आने का कोई इच्छा नहीं थी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने मुद्दों पे आवाज उठाओ, अपने मुद्दों की आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी, कोई भी आपकी मुद्दों की आवाज नहीं उठाएगा। हमने ना बजरंग पिछली बार किसान आंदोलन के बाद भी किया था, एक जूझता पंजाब बनाया था हमने, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी थे, देवेंद्र शर्मा जी, हमीर सिंह जैसे लोग भी थे, बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे। हमने 31 मुद्दे बनाए थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उसमें एजुकेशन भी थी, मेडिकल भी था, रेवेन्यू जनरेशन भी थी, इन्वायरमेंट भी था, सब कुछ था, किसानी भी थी, मजदूरी भी थी, मनरेगा भी था, कि ये प्रॉब्लम कहाँ है ये और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और हमारी कोशिश थी, जैसे हम बल्कि पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि 3 तरह से चीजें होती हैं किसी भी मुद्दे के साथ। एक तो उसे समझना, और फिर समझ के लोगों में ले जाना, और लोगों में फिर उसे उनका मुद्दा बना देना, और फिर फाइनल उसको हल कर देना। जहां अगर दिक्कत है तो जड़ से खत्म करना, निकाल के खत्म कर दो, फेंक दो उसे फिर। बिल्कुल।
तो हमने 31 मुद्दे बनाए थे, बल्कि मैं कहूंगा आप भी ना, नो डाउट आप कांग्रेस में आपके वहां पॉलिटिकल वे वो है कि अपने आप को जो प्रकट कर सकें, आप मुद्दों की राजनीति करेंगे। मुझे सिर्फ यही लगता है कि जब राजनीति पे, जैसे अब अमेरिका में इलेक्शन हुए, 2 प्रेसिडेंट जो खड़े हुए वो खड़े होते हैं और मुद्दों पे बात करते हैं, हमारा विजन ये है, हम ये करेंगे, इकोनॉमी में ऐसे करेंगे, एजुकेशन में ये करेंगे। और जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, ये जात इसकी ये है, इसका धर्म ये है, इसके जूता पड़ेगा, इसके साथ वो होगा। आपने अभी देखा ये इलेक्शन, तो इसको बदल के आप कैसे मुद्दों पे बात लाएं? ये हमारे लोगों की सोच वही है कि भाई हम उस चीज के लिए लोगों के बीच में जाएंगे कि अभी क्या चल रहा है मुद्दों पे। मैं वही बोला था ना, मुद्दों की राजनीति तो होती नहीं हमारे यहाँ तो अभी नारे चल रहे थे कि भाई कटोगे तो बटोगे, अगर भाई ये सीएम आ गया तो आप लोगों का क्या होगा। हमारे यहाँ जात पात में धर्म में बांट देते हैं। अच्छा, ये मैंने भी सुना था, सबने सुना था, ये कैसे, मतलब ये किस चीज के लिए कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे? ये किसको कहा गया था? मुझे लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम को लेके बोला है। बताओ। तो वही चीजें चल रही हैं हमारे देश में कि भाई मतलब ये मुद्दे हैं ये है, इससे इकोनॉमी बेटर होगी। हमारे देश में ये मतलब है कोई गल हुई है, मतलब सॉरी हो एजुकेशन की गल करो, तुसी 10 साल सरकार चलाई है, दसो असी आ कीता, वो चीज नहीं आई लोगों के सामने ते आ गल्लां कर लगे। ये बजरंग जे तुसी पॉलिटिक्स चो असी बाहर वाले हैं, जे आपां आ कर पाइए ना कि यार आ पानी दा मुद्दा है, आ एजुकेशन दा मुद्दा है, ਇਹਦੇ ਤੇ दस की विजन है, ते दस पहला की कीता तू ਇਹਦੇ ते, ये जरूरी है। ये जब आपके पास जनता के पास जब वोट मांगने आए नेता लोग, जब पूछोगे भाई आप सरकार में थे अभी तो क्या किया आपने हमारे लिए, ये जरूरी है। तो वो बात जब होने लग जाएंगी ना, जब नेता लोग भी समझ जाएंगे भाई जनता हमसे पूछेगी उधर जाएंगे तो 5 साल बाद कि आपने क्या काम किया है, तो जब सही दिशा में चलेगा हमारा। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। वो उन्हीं को बोल रहा हूँ ना कि भाई लोगों को पूछना पड़ेगा ये। अब मैं पढ़ के चला गया, उसके बाद 5 साल में दिखाई नहीं दिया कहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, अगली बार फिर मैं वोट मांगने चला गया, जी मुझे वोट देना, किस चीज के लिए वोट क्यों दे भाई, क्या किया तुमने? तो वो बात जब जनता करेगी तो ही मुद्दे हल होंगे हमारे। अभी आपने रेसलर बने, कितनी मेहनत की है, तो लीडर बनने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको ना। जो बने हुए हैं उन्होंने की मेहनत नहीं, क्योंकि मेरे लिए राजनीति नई चीज है, जैसे रेसलिंग सीखी है ऐसे ही राजनीति सीखनी। अच्छा, एक मेरी और बेनती है, रेसलिंग की तरह करना, जो गलत करे ना धोबी पटके से नीचे मारना पटक के। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा ये बोलने का कि बजरंग भाई आप गलत कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਫੜਦੀਆਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो सेव रखना, जिस दिन गलत करेंगे उस दिन राजनीति छोड़ के अपना और कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छी गल है। जो जायज चीज होगी, हमारे जो देश के मुद्दे होंगे उन पे ही बात होगी। तो आ किसानी अंदोलन च भी पूरा सहयोग दियो जी। बिल्कुल, ये साडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਇਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਥੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਖੈਰ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ पॉलिटिक्स क्या करेगा। आप तुसी हिंदी च बोल दो जी। देखो पॉलिटिक्स, मैंने जो पीछे आप सब ने देखा था, आंदोलन किया था, बहन बेटियों के साथ खड़े हुए थे, तो अपने हरियाणा में पंजाब में बोलते कि बेटी सबकी साझरी हूँ, बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तो उन बेटियों के साथ गलत हो रहा था तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। हमारे किसानों के साथ गलत हो रहा था जब भी मैं उनके साथ खड़ा हुआ। जब पहला आंदोलन हुआ दिल्ली में, आज आप वाली बात है कि भाई हमारे किसानों को आने नहीं दिया जा रहा, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अपनी राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल सबका अधिकार है। और वो पहले उनको बोल रहे थे भाई ट्रैक्टरों पे आ रहे हैं, अब तो उन्होंने पैदल मार्च का बोला है, पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा। और एक और बजरंग जी, आप कह रहे हो कि हम आने नहीं देंगे, अरे पहले ये तो पूछ लो वो आ क्यों रहे हैं, बिल्कुल, उनकी उन डिमांड्स को डिस्कस तो कर लो। वो आप पहले भी वादे किए थे सरकार ने, और वही थे जिन्होंने वादे किए थे वही आज रोक रहे हैं उन लोगों को, और वही बातें हैं जिनके वादे थे। बिल्कुल। तो हमारा पॉलिटिक्स में आना मतलब ये था कि भाई कुश्ती में मेरे ऊपर बैन लगा रखा है, अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि भाई वो एक्सपायरी किट लेके आए थे, उसका नाडा ने आज तक जवाब नहीं दिया। वो सारी सरकार की सभी मंशाएं हैं, तो वो कुश्ती खेलने नहीं दे रहे। तो मुझे लगा कि भाई मैं अपने लोगों के लिए काम किस चीज़ में कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी कि भाई हम अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, एक संगठन बना के और मजबूती के साथ हमारे किसान भाइयों की भी जो हमारे और जो मुद्दे होते हैं समाज के, उन मुद्दों पे हम उनके लिए लड़ सकते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਬਜਰੰਗ ਵਰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਲਰ, ਬਜਰੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਬਜਰੰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ किसानों नाल वफा करूंगी। बिल्कुल, उन्होंने अभी भी अपना मैनिफेस्टो दिया था, जो पार्टी ने एमएसपी दी, गारंटी दी थी कि भाई जो C2 के जो किसान आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसके हम गारंटी के साथ MSP रमनाथ ये जेन्युइन है गल वाकई देंगे। देखो बिल्कुल, अगर सरकार जुमला था नहीं सरकार आती तो उन्होंने पहले बोला था सबसे पहले गारंटी हमारी यही होगी कि हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा, उनको गारंटी के साथ MSP दी जाएगी। थैंक गॉड। एक तुसी होर आपदे साडे वाले कांग्रेसियों ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਬਜਰੰਗ ਹੁਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ सत्यानाश, मतलब राज्यसभा जो रिपोर्ट पेश हुई है, ना पीने योग या नहाने योग, थोड़े की हाल है। ये सिर्फ एक पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये लोगों को पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये हरियाणा में भी ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पे हम मान लो कि जहाँ पे हमारा स्टेडियम है स्पोर्ट्स का, सोनीपत में जहाँ इंडिया कैंप लगते हैं, चारों तरफ फैक्ट्रियां हैं, वहाँ का भी पानी ऐसे ही है। एक गाँव तो है सोनीपत के पास में ही,
वहाँ पे हर घर में कैंसर का मरीज है। अरे। क्योंकि जो कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि जो केमिकल का पानी है वो अंदर बोर करके जमीन में छोड़ रही है, जो जमीन का पानी है वो तो खराब हो रहा है। तो ये लोगों को समझ में जब तक आ रही है, जब तक वो उस चीज के लिए बोलने लायक होते हैं, जब तक वो बीमार पड़ जाते हैं। अरे तो वो लड़ाई सिर्फ एक पंजाब की नहीं, ये जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, मुझे जो हम बाहर जाते हैं वहाँ देखते हैं तो इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल जहाँ पे बंजर जमीन होती है वहाँ पे होना चाहिए। हमारे तो यहाँ पे स्टेडियम है स्पोर्ट्स का, यहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल घर हैं, गांव बसे हुए हैं, और इधर ही हमारा कंपनियां चल रही हैं। अरे बाप। तो हरियाणे वाले हो हुण सावधान हो जो, पंजाब ने किसानी च भी जाग लाई सीगी हरियाणे नूं, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ ਹੈ बिल्कुल है ना, ਤੇ ਵਾਈ ਨॉट ਹੁਣ ਵੀ लड़िए आगे। देखो हमारा काम है कि भाई समाज के लिए कुछ अच्छा करें। जात पात में धर्म में बटना ये कोई काम नहीं है। काम होते हैं मुद्दों के, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी, वो नहीं देखना कि भाई ये किस जात के खिलाफ है या किस धर्म के खिलाफ है। हमें सिर्फ एकता दिखानी है कि भाई जो गलत हो रहा है, यस, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है। पहले भी तो वो ये हम किताबों में पढ़ते थे कि हम सब भाई भाई हैं, तो आज क्या हो रहा है? आज भी तो हम भाई ही हैं। आप रेसलिंग करते हो, कभी आपने कहा है कि मैं नहीं सिर्फ हिंदू से रेसलिंग करूंगा, सिख या मुसलमान से नहीं करूंगा? है ही नहीं। मैंने ये चीजें न्यूज में बहुत बार बोली हैं, पर मैं ये आप बोल रहे थे ना कि भाई हमारे साथ धक्का हुआ है, हाँ जंतर मंत्र में बैठे थे, हाँ। बेटियों के साथ धक्का हुआ है। ये धक्का आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, सबके साथ होना है। अपनी बारी का इंतजार करो। हमारे साथ तो पहले ही शुरू कर देते हैं। वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो लोग बैठ के हंस रहे हैं ना आज कि भाई हमारा मुद्दा नहीं है ये, वो धक्का सबके साथ होना है। बस अपनी बारी का इंतजार करो, बारी सबकी आनी है एक एक करके। ये मत सोचो कि आप बच रहे हो, अभी थोड़ा समय लगेगा, बारी आपकी भी आएगी। आप सोचो बजरंग, मैं ना अपनी वो अम्बेसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसके लिए आया, उससे बात जुड़ी हुई है। आप सोचो सबसे ज्यादा पंजाबी बाहर है, बिल्कुल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह, किसी भी देश में। वो बोलते हैं ना कि भाई आलू और सरदार हर जगह मिलेंगे आपको। क्योंकि बाहर जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना, ये भी किसी किसी में खासियत होती है। और एक अच्छी बात, बाहर जाकर काम करके, और आप हैरान होंगे कि कनाडा में सबसे ज्यादा टैक्स जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को वो पंजाबीज दे रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो काम दिल से होता है, वो अपने देश के लिए समर्पित होने चाहिए। मैं कहीं भी रहूं, मेरे दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए कि भी मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं। अगर मैं बाहर कोई गलत चीज कर रहा हूं तो वो मेरे देश का नाम बदनाम हो रहा है कि इंडियन है। बिल्कुल, आप रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी चीज हम अपने देश के लिए अगर कोई मेडल जीते तो सम्मान की बात है, बिल्कुल, कि वो हमारे देश का सम्मान। वो बजरंग को नहीं जान रहे, वो ये सोच रहे कि भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है, तो वो ये चीजें नहीं, वो उसको रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं जो जबरदस्ती की चीज कर रहा था, आप सोचो इतने लोग बाहर हैं, हमारे पंजाब से ना कोई कनाडा फ्लाइट जाती सीधी, ना इंग्लैंड जाती है, एक अमृतसर से जाती है दिल्ली होकर फिर वापस उधर को जाती है, ना अमेरिका जाती है, ना ऑस्ट्रेलिया जाती है। और सबसे पहले से बाहर है, गुजरात में देख लीजिए कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही हैं, इवन राजस्थान से भी, कहीं और से भी। पंजाब से पता नहीं क्या दुश्मनी है कि भाई आज मैं गया यहाँ अमेरिकन में, वो कर रहे थे क्या, उंगलियों के निशान लेते हैं, फिंगरप्रिंट कर रहे हैं। मतलब पंजाबी भरे पड़े हैं हमारे, सारे मिलने लगे, ओ भाजी तुसी इत्थे जिवें, मैं कहा जिवें तुसी होवें मैं, लाइन च आपां इकट्ठे खड़े हैं। मैं कहा भरावा होर की करिए, है ना। ये मतलब ये जो ज्यादतियां है ना बजरंग, मैं सीरियसली, मैंने क्यों कहा मुझे खुशी हुई कि आपकी वो वाली पार्टी को हम जैसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि इन्होंने ज्यादतियां की, लेकिन आप जैसे लोग आएंगे ना तो हमें उम्मीद रहेगी कि इंसानियत जिंदा रहेगी। वरना लोगों को जो एक वो प्यादे बनाकर जो शतरंज खेली जाती है ना, शतरंज इसमें पॉलिटिक्स में, उससे बच पाए। बिल्कुल।